एक coding question was of medium difficulty and the other one I would say easy to medium, not hard. Yeah, the whole concept of doing Geeks for Geeks and Lead Code is broke. अगर मैं क्वेश्चन इंटरव्यूअर के आते ही मैं बोल दूं कि ये तो मैंने देखा है, क्यों ये क्वेश्चन अच्छा था थर्ड वाला. इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस टेक्योन कॉर्प. तो टेक्योन कॉर्प का क्या है? टेक्योन कॉर्प इज़ अ स्टार्टअप जो कि ऑटोमोटिव डीलरशिप में काम कर रही है और ये इन्हें बहुत रिसेंटली अभी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुकी है. ये एक स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कब बोलते हैं? जब उसकी वर्थ 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है. तो बहुत जो बड़ी बड़ी फेमस जर्मन मोटर्स हैं उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उन सब ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसीलिए ये अभी इतना फास्टली इस टर्म को इसने अचीव कर लिया. ये कंपनी 2016 में खुली है और अभी काफ़ी एग्रेसिवली हायरिंग कर रही है. तो जो पोजीशन के लिए आई वाज इंटरव्यूड वाज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ये फ्रेशर्स के लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल ही सेलेक्ट करते हैं एंड बोथ ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस होती है इसकी हायरिंग. तो आई गॉट एन ऑन कैंपस ऑफर फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल. कमिंग टू नाउ द प्रोसेस, ये हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है इनका, ठीक है. तो 4 स्टेप्स होते हैं. अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको चारों क्लियर करने पड़ेंगे. द फर्स्ट वन बीइंग द कोडिंग राउंड एंड देन 2 फॉलोड बाय 2 टेक्निकल इंटरव्यूज एंड उसके बाद एक HR राउंड. तो अगर आप ये चारों क्लियर कर लोगे देन यू विल गेट द ऑफर. तो वील स्टार्ट फ्रॉम द कोडिंग राउंड, बट मैं कोडिंग राउंड से भी आपको 2-3 दिन पहले का सिनेरियो बताना चाहूँगा कि व्हाट आई डिड. तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप किसी कंपनी में बैठने जा रहे हो, इवन बिफोर सिटिंग फॉर कोडिंग राउंड यू शुड डू सम बैकग्राउंड रिसर्च कि ये कंपनी मतलब किस चीज़ पे काम कर रही है, ये किस टेक्नोलॉजी साइड वालों को थोड़ा प्रेफरेंस देती है, ये क्या चीज़ ढूंढती है रेज्यूमे में जो इन्हें चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जब आपको थोड़ा पता चल जाए ना तो आप थोड़ा मतलब एक डायरेक्शन में मेहनत कर सकते हो और वो थोड़ी इफेक्टिव ज़्यादा होती है. तो आई ऑल्सो डिड दैट एंड इन दैट रिसर्च व्हाट आई फाउंड इज़ कि इनका जो कोडिंग राउंड होता है उसमें आपको MCQs आएंगे 16-17, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नंबर, इतने होंगे MCQ और 2 कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है. तो व्हाट आई गॉट फ्रॉम माई रिसर्च इज कि ये थोड़े MCQs में जावा ओरिएंटेड ज़्यादा पूछते हैं. तो आई ऑफ कोर्स डू माई ऑल ऑफ दिस DSA इन जावा. तो आई हैड दिस थिंग कि यहाँ मेरे को एडवांटेज मिलेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि जो जावा में नहीं है बिकॉज उसमें इनहेरिटेंस कंसेप्ट ये सब मतलब ऊप्स ज़्यादा पूछा जाता है. तो जो स्पेसिफिकली जावा में कर रहे हैं उनको एडवांटेज आएगा. ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं कर सकते, बट ऑफकोर्स जो जावा में कर रहे हैं उनको काफ़ी एडवांटेज है. तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी थी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिवाइजिंग ऑल दीज कंसेप्ट. तो MCQ का लेवल तो आई वुड से वेरी इजी टू मीडियम. मोस्टली अगर आप जावा में करते हो तो जो भी आपके ऊप्स कंसेप्ट हैं, स्पेशली जो कि इनहेरिटेंस हो गया वो देख लेना, मल्टी थ्रेडिंग देख लेना और मतलब ऐसे ही 3-4 कंसेप्ट जो कि गेस दी आउटपुट वगैरह वाले कि कौन सी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा नहीं होगा, ये सब मोस्टली ये सारे MCQs थे. तो गो एंड रिवाइज योर दीज कंसेप्ट्स. And coming to the coding questions, एक coding question was of medium difficulty and the other one I would say easy to medium, not hard. Easy to medium वाला जो था इनफैक्ट that was more tricky क्योंकि वो ऐसा बनाया गया था कि ये टाइम वेस्ट हो जाए इसमें. and the test was of only 75 minutes. तो 75 मिनट्स में वो 16 MCQs and 2 कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है. 16 MCQ आई एम नॉट वेरी श्योर, आई फॉरगॉट कि कितने क्वेश्चन थे उसमें, पता नहीं, बट 16-17 के आसपास ही थे कुछ. एंड जो 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, फर्स्ट वन वाज ऑफ आई वुड से मीडियम डिफिकल्टी एंड सेकंड वन इजी टू मीडियम. अब जो इजी टू मीडियम वाला था दैट वाज मोर ट्रिकी. वाई? बिकॉज उसमें ऐसा था कि बहुत सारे इफ केसेस करके ऐसे फंसा सा रखा था कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस. तो उसमें लिखना बहुत ज़्यादा पड़ा था और लॉजिकल वाइज इट वाज डेड क्वेश्चन, ठीक है, लॉजिकली एकदम डेड, बट लिखना टाइप इतना करना पड़ेगा. और उसमें फिर अगर आपने एक लिमिट ऊपर नीचे लगा रखी है, किसी वेरिएबल को आपने अपडेट नहीं किया तो डिबगिंग में टाइम चला जाएगा. दैट वाज ऑफ लेस मार्क्स, दैट वाज ऑफ आई थिंक 20 मार्क्स एंड द 51 वाज आई वुड से मीडियम और काफ़ी लॉजिकल था और उसका कोड काफ़ी मतलब 5-6 लाइन का ही कोड था, बट आपको बस थोड़े एक लॉजिकली सोचना था, ठीक है. वो क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अगर मिलता है देन प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, मैं वहाँ डाल दूँगा. सो आफ्टर दिस कोडिंग राउंड आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज़. तो हाँ, आई वॉज टोल्ड कि हमारे 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ होंगे एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय एन HR इंटरव्यू. तो विल टॉक अबाउट दी फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू नाउ. तो मेरा जो फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू हुआ एंड इन दैट आई वॉज आस्क्ड 3 DSA क्वेश्चंस, ठीक है. 1 घंटे का होता है इनका हर एक टेक्निकल इंटरव्यू. तो मेरे से क्या 3 DSA के क्वेश्चन पूछे एंड उसकी भी आई वुड से डिफ़िकल्टी आई वुड रेट कि मीडियम, नॉट हार्ड. बिल्कुल हार्ड नहीं था, मतलब जो अगर मैं कंसिडर करूँ तो एक बहुत ही मतलब
डिसेंट लेवल, जितना अगर मैं खुद भी अगर मैं अपने आप को एनालाइज करूँ तो उस लेवल का आना चाहिए अगर मैं एज अ फुल टाइम बैठ रहा हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। तो हैवीली मतलब कि एकदम रिस्ट्रिक्टेड टू डीएसए था मेरा इंटरव्यू। इनफैक्ट जो मेरे से एक ही क्वेश्चन, इसके अलावा डीएसए के अलावा मेरे से बस एक ही क्वेश्चन बाहर का आया, दैट वाज रिलेटेड टू माय इंटर्नशिप। वहाँ पे एक ऐसा ईएल के स्टैक मैंने यूज़ किया था, इलास्टिक सर्च, तो जो इंटरव्यूअर था ही वाज आल्सो यूजिंग दैट। तो उसमें थोड़ा डेप्थ में बात हुई थी कि कैसे यूज़ किया एंड क्या क्या किया। तो उसने भी यही कॉमन यूज़ किया हुआ था इंटरव्यूअर ने, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। एंड एक्सेप्ट दिस और डीएसए मुझसे एक भी क्वेश्चन ना ओएस का पूछा गया, ना डीबीएमएस का पूछा गया, ना कुछ, मतलब कोर से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे में, ठीक है। तो आई वाज लकी ऑफ कोर्स, बिकॉज जो कोर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा रट्टा वट्टा मारना पड़ता है एक दिन पहले। एंड मैं उससे एक दिन पहले आई वॉज इन डिफरेंट सिटी, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो ये सब मेरा रिवाइज किया हुआ कम था। एंड लकीली आई गॉट डीएसए क्वेश्चंस। अब डीएसए की बात करते हैं क्या था। मेरे को ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन तो याद नहीं है, इट्स बीन मोर देन 10 days आई थिंक। तो वन ऑफ देम वाज दैट फाइंड द क्लोजेस्ट वैल्यू इन अ बीएसटी। तो एक कोई टारगेट दिया होगा आपको और आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया होगा, तो आपको उस वैल्यू के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है बीएसटी में वो फाइंड करनी पड़ेगी। इट कैन बी लेस देन द वैल्यू और इट कैन बी ग्रेटर देन द वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था, करना कुछ नहीं था, इसमें बीएसटी की आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि हर एक नोड पे अगर आपको पता है कि जो इस नोड की वैल्यू है अगर वो आपके टारगेट से है कम, तो मैं राइट में चला जाऊँगा। अगर मेरी नोड की वैल्यू टारगेट से बड़ी है तो मैं लेफ्ट में चला जाऊँगा। और मैं एक ट्रैक रखता जाऊँगा एक वेरिएबल में कि विच इज़ द क्लोजेस्ट वैल्यू टिल नाउ जो कि मुझे मिली है, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल रिटर्न दैट। तो अगर जो टारगेट है वही प्रेजेंट है तब तो मतलब वही रिटर्न हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो उससे सबसे पास की जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसका एक रिकर्सिव छोटा सा कोड है, वो लिख लेना, देख लेना, बहुत आसान था। मतलब बहुत आसान तो नहीं बट इट वाज ओके। द ट्रिकी पार्ट हेयर वाज कि वैसे कोई कोड एडिटर नहीं मिलता है, तो जो बीएसटी का मतलब क्लास लिखनी पड़ती है तो वो मैंने खुद लिखी थी। वो मोस्टली आपको इंटरव्यू साइट जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ नहीं लिखनी पड़ती, यहाँ पे मेरे को लिखनी पड़ी। ही स्पेशली इंस्ट्रक्टेड कि बीएसटी तुम्हें बनाना पड़ेगा एंड इनपुट भी तुम्हें मतलब उसमें लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट थोड़ा था, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी कर लेना। इसमें मतलब हो तो गया था बट थोड़ा टाइम लग गया था मुझे, ठीक है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कुछ था यार, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द ऑल 3 क्वेश्चन। द सेकंड वन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि क्वेश्चन तो याद नहीं है बट क्या हुआ था उसमें कि दैट वाज अ डीपी का क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्टली उन्होंने क्वेश्चन बताया, तो आई टोल्ड कि मतलब हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज जो भी हमारा रिजल्ट है वो हमें बिफोर हैंड नहीं पता कि क्या आएगा फाइनली में, तो हमें सब ट्राई करके फिर उसमें से जो हमें बेस्ट लगता है वो उस पर जाना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड विद रिकर्शन, ठीक है। तो मैंने रिकर्शन का कोड बताया। अब होता क्या है ना कि जैसे आपको पता है कि डीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इधर यू कैन गो फॉर द टैबुलेशन मेथड और यू कैन गो विद रिकर्शन एंड देन आप उसको मेमोराइज करके उसे बता सकते हो, ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने रिकर्शन का कोड बता दिया एंड आई टोल्ड हिम कि हम क्या स्टेप बार बार मतलब रिपीटेशन क्या हो रही है, नाउ वी नीड टू मेमोराइज इट, ठीक है। तो रिकर्सिव कोड हो गया, रन हो गया, देन ऑफ कोर्स ही टोल्ड मी कि आप इसे मेमोराइज करके चलाओ, ठीक है। तो हुआ ये कि वो रिकर्शन प्लस मेमो जब मैं करने गया ना तो थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग लाइक लिटिल बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड। इम्प्लीमेंटेशन हज़ार्ड हो गया वो क्वेश्चन एकदम ही, और लाइक इट बिकम वेरी क्लमजी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई एंड वाइल आई वॉज डूइंग इट तब मुझे लगा यार इसका तो मेरे को टैबुलेशन वाला तरीका भी आता था, अगर इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर मैं सीधा उस पर आ चुका होता। तो ये यहाँ पे लर्निंग है कि अगर आपको किसी डीपी के क्वेश्चन का अगर आपको टैबुलेशन वाला तरीका आता है देन यू कैन सिंपली स्टार्ट विद दैट। आप स्टेट्स के बीच में रिलेशन बता दो कि क्या रिलेशन आपको मैथमेटिकली लग रहा है और कैसे आप किसी प्रीवियस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे आ सकते हो, और उसको किसी मैट्रिक्स में स्टोर करा के, मतलब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो किसी प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड इन अ मैट्रिक्स के रिलेशन से आप निकाल के डाल सकते हो। अगर रिकर्शन प्लस मेमो वाले का सीन ये है कि आपको इनिशियली सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता, बिकॉज यू ट्राई ऑल द थिंग्स एंड आप उसमें से जो आपको चाहिए रिकर्शन में वो ले लेते हो, और उसके बाद जब आप उसको मेमोराइज करते हो ना तो आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे। बट थोड़ा ना दिक्कत ये होती है कि मेमो किस तरह से करो। अब अगर आपको एक सिंपली एक एरे में स्टोर करा के काम करना है तो वो तो ईजी मेमोराइजेशन है, बट यहाँ पे जो था वो थोड़ा ना मतलब हैश मैप लेके फिर उसकी की स्ट्रिंग बना के फिर स्ट्रिंग को थोड़ा मैनिपुलेट करके इस टाइप का था वो थोड़ा। तो आउटपुट
कोड करने के बाद ना सही आ नहीं रहा था, ठीक है, तो डीबगिंग में मेरे थोड़े टाइम चला गया, बट एट लास्ट इट वर्कड आउट, तो आई वॉज सेव। नहीं तो मैं फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आई वॉज आउट अगर मैं वो नहीं कर पाता तो। आई टुक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा आई थिंक, बट आई वॉज प्रिटी श्योर बिकॉज आई टोल्ड हिम कि मेमोराइज हो गया है, ये कहीं बीच में अटक रहा है, तो आई हैड टू डीबग। बट यहाँ पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि यू नो व्हेन यू ऑलरेडी हैव वन ऑफर इन हैंड तो यू सी नथिंग टू लूज, एंड व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज यू ऑलवेज गिव योर बेस्ट। तो वहाँ पे कोई ऐसे फियर वाली चीज़ नहीं थी मेरी। आई वॉज क्यूरियस कि मतलब मैंने कहाँ किया हुआ है, एंड लकीली आई गॉट माई एरर। बट हो सकता था, इट वॉज अ पॉसिबिलिटी कि मिलता भी नहीं, ठीक है, अगर मैं शांत दिमाग से नहीं बैठा होता तो वो नहीं मिलता। तो ये है कि अगर आप अटके भी हो तो थोड़ा कामली हैंडल करना, तो हो जाएंगी चीज़ें। टू द सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू। सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू में भी मेरे से 3 डीएसए के क्वेश्चन पूछे लाइन वाइज, एंड पूरे इंटरव्यू में मेरे से कोई भी एक क्वेश्चन भी कोर कंप्यूटर साइंस का नहीं पूछा, ठीक है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी टेक्नियन के पढ़ोगे गीक्स फॉर गीक्स पे, अच्छा खासा पूछा जाता है। आई डोंट नो व्हाई इन माय केस आई ओनली गॉट डीएसए, आई थिंक आई गॉट लकी हेयर इन दिस केस। So the coding questions were of medium difficulty, none of them were hard I would say। और questions का भी यार जो मतलब स्पेशली अगर इस कंपनी की बात करूँ तो आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने गीक्स और लीड कोड वगैरह से फेमस प्रॉब्लम्स कर रखे हैं तो मोस्टली वो रिपीटेड आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को भी आई रिपीटिशन, एक प्रॉब्लम थी सेकंड वाले में, बट आई डिडंट टेल हिम द होल कंसेप्ट ऑफ डूइंग गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड इज ब्रोक। अगर मैं क्वेश्चन इंटरव्यूअर के आते ही मैं बोल दूं कि ये तो मैंने देखा है, क्योंकि अगर मैं देखे हुए क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूँ तो मैं गीक्स फॉर गीक्स पे क्या कर रहा हूँ, फिर मैं वहाँ तो मैं जाता ही इसीलिए हूँ कि मेरे को इंटरव्यू में सिमिलर प्रॉब्लम मिल जाए, और अगर मेरे को इंटरव्यू में एक्सेप्ट ही करना है तो फिर वो मतलब नहीं बना कि क्या मैं कर ही क्यों रहा हूँ उस पर। तो आई डिडंट टेल ऑफ कोर्स, एंड वो क्वेश्चन था वो बहुत फेमस है, आपने भी देखा होगा। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू अकोमोडेट ऑल द ट्रेन्स। तो स्टार्टिंग टाइम दिया होता है, एंडिंग टाइम दिया होता है, और आपको बताना होता है किसी भी टाइम पे मतलब आपको स्टार्टिंग से कितने मिनिमम प्लेटफॉर्म्स रखने पड़ेंगे सच दैट सारी ट्रेन आगे चली जाएं पैरेलली, उनको मतलब रुकने की दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, इट्स नथिंग, सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर है, ये देख लेना। आता था मुझे, मैंने बताया नहीं कर दिया वहाँ पे। एंड द सेकेंड क्वेश्चन यहाँ भी याद नहीं है मुझे, 3 क्वेश्चन थे। अब डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना बिकॉज चीज़ें दिमाग से काफ़ी निकल गई हैं। अभी मैं वीडियो एडिट करने बैठूंगा तब शायद याद आए, और लिंक मिलेगा तो आई वुड पेस्ट, ठीक है। सारे सिमिलर तो नहीं थे, बट अगर कोई सेम टाइप का मिलेगा भी देन आई विल पेस्ट द लिंक। द थर्ड क्वेश्चन वॉज ये क्वेश्चन अच्छा था, थर्ड वाला। इसमें क्या था कि उसने बोला था कि आपके पास 10 GB की स्पेस है, ठीक है। मान लो 10 GB आपने स्टोर करा रखा है उसमें सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। बट आपके पास प्रोसेसिंग जो प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, क्या होता है कि कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी प्रोसेस करवाना होता है तो आपको वो चीज़ अपने रैम में लानी पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास रैम है 1 GB और तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी है 10 GB। अब तुम्हारे उस 10 GB में तुम्हारे पड़ा है डेटा, ठीक है। डेटा क्या है, इंटीजर मान लो अभी सपोज करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, उस 10 GB के डेटा को सॉर्ट करना है, बट तुम्हारे पास मतलब जो रैम है वो तुम्हारी वो 1 GB की, मतलब तुम प्रोसेस एक बारी में 1 GB का सामान कर सकते हो, बट तुम्हें सॉर्ट वो पूरा 10 GB करना है, और इसको फिर तुम्हें एक थर्ड जगह स्टोर करना है। तो तुम कैसे करोगे इसे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। मैंने क्या बताया इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपको कोई अल्टरनेट आता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि क्या करेंगे, मेरे ख्याल से क्या कर सकते हैं हम कि 10 GB का डेटा है, ठीक है। 10 GB का जो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा है उसको मैं डिवाइड करूँगा 10 पार्ट्स में, ठीक है, 1 GB ईच। अब मैं क्या करूँगा कि 1 GB ईच है तो उसको एक एक करके मैं सॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 GB की तो स्पेस है ही, तो मैं 1 GB तो सॉर्ट कर ही सकता हूँ एक बारी मिला के। सॉर्ट करके उसको वापस वहीं उनकी जगहों पे स्टोर करता जाऊँगा, ठीक है। मतलब इधर वाला 1 GB लिया, सॉर्ट किया, वापस डाल दिया, इधर वाला 1 GB लिया, सॉर्ट किया, वापस डाल दिया, ऐसे करके मैं कर दूंगा। अब इसमें क्या होगा कि मेरे पास 10 फ्रेगमेंट्स हैं 10 GB वाले, हर 1 GB सॉर्टेड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको पता है, अब ये क्वेश्चन कैसा समझ गया? अब ये क्वेश्चन बन गया कि आपने वो देखा है, वो क्वेश्चन देखा होगा, मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट। मेरे पास के वो हैं और के सॉर्टेड हैं, ठीक है, और मेरे पास स्पेस है कम। तो अब मैं क्या करूँगा, सबके 1/10 पार्ट उठा लूँगा और उसको डाल दूँगा प्राइमरी मतलब अपनी रैम में, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मेरे पास सबके 1/10 पार्ट ले लिए मैंने 10 फ्रेगमेंट से। अब क्या होगा, इन जो मेरी रैम में जो भी एलिमेंट्स है ना, सबके 1/10 मिलके, इनमें से जो सबसे मिनिमम होगा उसको एक जो फाइनल सॉर्टेड लिस्ट है उसमें डाल दूंगा। फिर अब मैं देखूंगा ये जो एलिमेंट मेरा फाइनल लिस्ट में गया, ये ऊपर वाले कौन से 10 फ्रेगमेंट्स में से था। अब वो जिस फ्रेगमेंट में से था मैं उसका अगला एलिमेंट यहाँ ले आऊँगा।
तो ये मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट जैसा सा कोड हो गया था, और मतलब इस वे में आप कर सकते हो। तो मैंने ये बताया एंड ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट कि ठीक है, इट विल वर्क, नो डाउट। एंड विद इन लाइक 1 आवर आई गॉट द मेल फॉर HR राउंड कि आपका HR राउंड होने वाला है, अब उसके लिए तैयार रहना। देन HR राउंड में भी काफ़ी मतलब ठीक ठीक, HR वॉज वेरी फ्रेंडली। शी आस्क्ड कि मतलब हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, आपने कोविड की वैक्सीन ली वगैरह या नहीं ली, एंड वाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। एंड देन शी ऑल्सो आस्क्ड कि डू यू हैव एनी अदर ऑफर्स इन हैंड। आई टोल्ड हर कि ठीक है, ये आई एम हैविंग वन फ्रॉम यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। देन शी आस्क्ड कि वहाँ पे क्या वगैरह किया, कैसे वर्किंग कल्चर है, वाई यू आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप। तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ऑफ कोर्स, तो डोंट से मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल मत बोलो कि इसकी पे ज़्यादा है, ऐसा कोई अगर रीज़न हो भी देन डोंट टेल। You can say a sweet answer is what I told ki startup is more exposed to the work, the learning curve is more here, you'll be exposed to more real world problems here. So this all happened in the HR round. After I think for 2 or 3 hours I was told ki they have shortlisted me for the for the role. Lastly, somebody also asked me ki please also explain ki which company are you looking forward to join. तो फॉर नाउ अभी मैंने ये सब कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, बिकॉज यू नो आफ्टर माई सेकेंड ईयर उस टाइम से यू स्टार्ट लुकिंग इनटू द फ्यूचर कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है पहले कि इंटर्न लग जाए, फिर इंटर्न के बाद आपको ऐसे फ्यूचर में देखना पड़ता है कि इंटर्न से PPO में कन्वर्ट कर लूँ, है ना। फिर PPO के बाद आपको लगता है कि एक और जॉब कहीं कुछ मिल जाए या इससे बेटर वाली। सो दिस होल जर्नी इज़ लाइक नॉन एंडिंग। तो अभी के लिए आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, ठीक है, जो भी है अच्छा है, एंड आई एम नॉट थिंकिंग टू मच राइट नाउ, बिकॉज एक टाइम के बाद अगर आप पूरे टाइम फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते रहो तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ, व्हेन द टाइम विल कम टू ज्वाइन देन आई विल एक्सप्लोर एंड देन आई विल डू मोर रिसर्च। दोनों कंपनी जो हैं, एक काफ़ी अच्छा वर्क बैलेंस देती है, दूसरी स्टार्टअप है, ठीक है, वहाँ थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। एक की पे दूसरे से अच्छी है, एक में लीव ज़्यादा है, तो ये काफ़ी सारे मतलब कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबको कंसिडर करना पड़ेगा। हेस्ट मैनर में डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में या सिर्फ एक चीज़ कंसिडर करके मैं किसी साइड कूद गया। तो इट्स अ थिंग जिसके बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं करंटली नहीं सोचना चाहता, ऑफ कोर्स आई वांट टू टेक सम ब्रेक, आई एम रीडिंग बुक्स एंड आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम। तो आई वांट टू एंजॉय फॉर सम टाइम, आई विल लुक इनटू ऑल ऑफ दैट, एंड इफ़ यू वांट आई वुड ऑल्सो शेयर कि किस पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली मैंने क्या चूज़ किया इन फ्यूचर इफ़ आई चूज़ एनी। So yeah, that was all for this video.